बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद MCQ स्पैंड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में तफसीली बात करेंगे और इस टॉपिक से हम कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट MCQs और पॉइंट्स को कवर करें जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक CSS के एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ये अपकमिंग CSS में ऐसे और करंट अफेयर सेक्शन का हिस्सा बन सकता है। ये फैब 2022 का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट करंट अफेयर का टॉपिक है रशिया यूक्रेन क्राइसिस या रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। और इसे ऐसे भी आ सकती हैं लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, ऑन पाकिस्तान, ऑन एशिया, या व्हाट इज द काजेज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, what is the relation between Russia and West after the Ukraine conflict, why Russia invaded Ukraine। और एक ये भी ऐसे का टॉपिक आ सकता है कि इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान टाइमिंग इज़ गुड और बैड टू विजिट रशिया, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ पाकिस्तान और व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस वार ऑन पाकिस्तान। सो बड़ी टॉपिक्स है, बड़े करंट अफेयर्स है जो कि इस एक टॉपिक से मुंसलिक है, वो है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। रशियन यूक्रेन वार पर बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों ममालिक की जियोग्राफी के बारे में। रशिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यानी कि ये बैनुल बरज़मी कंट्री है। इसका मतलब ये होता है कि ये दो कॉन्टिनेंट्स में पहला होता है, एक्सपेंड हुआ होता है। अब रशिया ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थर्न एशिया को कवर कर रहा है। रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड बाय एरिया और आल्सो रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन द यूरोप बाय एरिया। रशिया टोटली 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर कर रहा है जो कि 1/8 ऑफ द अर्थ टोटल लैंड मास कवर करता है। रशिया का 16 सोवरेन स्टेट्स के साथ बॉर्डर है, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि खुद मुख्तार स्टेट्स होते हैं। और टोटल बॉर्डर्स की तादाद रशिया की 20 है, जिसमें 2 सी बॉर्डर मेरीटाइम बॉर्डर्स है जो कि उसका USA और जापान के साथ है, और 2 बॉर्डर्स उसके रिपब्लिक स्टेट्स जिसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं किया गया, जिसमें डेंसिक और लेंसिक स्टेट्स शामिल है, जिसको अभी हाल ही में रशिया की जानिब से इन दोनों को रिकग्नाइज किया गया है। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। रशिया के मौजूदा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशस्तिन है और फॉरेन मिनिस्टर सेर्गी लेवरोव है। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन की जियोग्राफी की। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया इन यूरोप आफ्टर रशिया, और ये टोटल 6,03,628 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है यूरोप का। यूक्रेन के 7 कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर्स है और टोटल बॉर्डर्स 9 हैं, जिसमें 2 मेरीटाइम बॉर्डर्स शामिल हैं। यूक्रेन पीपल ऑफ रिपब्लिक 23 जून 1917 को ये इंडिपेंडेंट यानी कि ये रिपब्लिक डिक्लेयर्ड हुआ। इसके बाद जो है सोवियत यूनियन बनाया गया जिसके ये फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे 1922 में। लेकिन जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए सो यूक्रेन ने दोबारा से 1991 में यूक्रेन से इंडिपेंडेंस हासिल की फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन। यूक्रेन का कैपिटल कायव है, प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है और प्राइम मिनिस्टर डेनिस शिमहाल है। अब बात कर लेते हैं रूसो यूक्रेनियन वॉर की, यानी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। कन्फ्लिक्ट बिगेन इन फेब 2014, यानी कि 2014 से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इन द वीक ऑफ यूरोमेडन, क्रीमिया एंड पार्ट्स ऑफ डोंबस। ये तीनों बेसिक वजूहात थी रशिया यूक्रेन वॉर की। पहले बात करते हैं यूरोमेडन। यूरोमेडन क्या चीज़ है? यूरोमेडन बेसिकली प्रोटेस्ट्स थे जो कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ पूरे मुल्क में कंट्री वाइज किए गए थे। अब यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसे क्या डिसीजन लिए जिसकी वजह से कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुए यूक्रेन में। सो वो डिसीजन ये थे कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन के दरमियान एक एग्रीमेंट होना था, उस एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया उस एग्रीमेंट को, और यूक्रेन ने चूज़ किया रशिया को और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को। अब ये प्रोटेस्ट जो था जो 2014 की यूक्रेनियन रिवोल्यूशन की वजह भी बना। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, जिसमें खून ख़राब हो जाता है। सो इसकी वजह से, इस इवेंट्स की वजह से, यानी कि ये कंट्री वाइज और ये काफ़ी मतलब मुल्क की काफ़ी बिल्डिंग्स, गवर्नमेंटल बिल्डिंग इस प्रोटेस्ट की वजह से लोगों की जद में आ गए थे। पुलिस और लोगों के दरमियान काफ़ी झड़पें हुई, काफ़ी अमवात भी हुई। सो इसके नतीजे में एग्रीमेंट ऑन सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन यूक्रेन इस पे इक्तिफा किया गया, इसको साइन किया गया 21 फरवरी 2014 को।
जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ, सो इस एग्रीमेंट के फ़ौरन बाद यानी कि एक दिन बाद विक्टर यानुकोविच जो कि प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के उस टाइम में, यानी कि 2010 से लेकर 2014 तक, और कुछ अदर हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल वो मुल्क छोड़कर भागे, यानी कि वो जो कैपिटल था उसको छोड़कर भागे और दूसरी सिटी चले गए। अब विक्टर यानुकोविच को ये पता था कि वो पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, और इन्हें वैसे भी ये पहले से पता चल गया था कि यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उनको गिराने वाली है, इसलिए वो फ्लीट कर गए। अब उनके फ्लीट करने से ये हुआ कि द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट यानी कि न्यू गवर्नमेंट को लाया गया, और उस गवर्नमेंट ने लोगों के प्रेशर जो कि प्रोटेस्ट थे उसको शांत करने के लिए एडॉप्टेशन ऑफ द यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट्स को एडॉप्ट किया। अब ये पहली वजह बनी रशिया यूक्रेन वॉर की। इन अर्ली 2019 यानी कि 2019 के शुरू महीनों में यूक्रेनियन कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन यानुकोविच को सजाए मौत सुनाई, और साथ ही साथ उस पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि उसने व्लादिमीर पुतिन को, जब वो सिटी छोड़कर गए थे, उसने व्लादिमीर पुतिन को ये मैसेज सेंड किया कि आप आए और यूक्रेन को इन्वेड करें। लेकिन अब ये तो बात की बात है, 2019 में उनका फैसला सुनाया गया, लेकिन जो मेन पॉइंट था रशियन यूक्रेन वॉर वो किया था यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट्स एडॉप्टेशन, ये बुनियाद बना। द स्टेटस ऑफ क्रीमिया एक पेनिनसुला है, ये पहले से डिस्प्यूटेड था, ये पहले से तनाज़ात का शिकार था, यानी कि इधर रशियन लोग थे लेकिन इस पर कंट्रोल यूक्रेन का था। लेकिन जब इस न्यू एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया, सो क्रीमिया ऐसा इलाका है जहाँ पर रशियन लोग ज़्यादा है, यानी कि इतने के रशियन यहाँ पर ज़्यादा है। सो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किए, रैलीज शुरू किए कि हमें ये न्यू गवर्नमेंट मंजूर नहीं है, और वहाँ पर जो रशियन थे उनको ये खौफ था कि अब हमारा क्या होगा। सो उन्होंने रशिया से मदद की अपील की। सो रशिया ने इन तमाम वाक़यात का फ़ायदा उठाते हुए फरवरी 2014 में यूक्रेनियन रिवोल्यूशन और आउटसाइडर ऑफ द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट यानी कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को हटाने के बाद रशियन ने अपने ट्रूप्स क्रीमिया में डिप्लॉय किए और ऑक्यूपाई की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। 16 मार्च को रेफरेंडम के थ्रू रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया को यूक्रेन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, और इसका इल्हाक किया गया रशिया में एक एग्रीमेंट के थ्रू। रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रशिया में इल्हाक किया, यानी कि वो रशिया का हिस्सा बना। अब क्रीमिया में तो प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पर दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई हुई, रशिया ने वहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय किए। अब तीसरी जो वजह थी वो डोंबस थी। पहली तो एडॉप्टेशन थी, दूसरी क्रीमिया बन गई, यानी कि रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया का इलाका अपने कब्जे में लिया। अब इसके बाद डोंबस पर लड़ाई शुरू हुई। डोंबस भी एक ऐसा रीजन है, ये साउथ ईस्टर्न यूक्रेन का रीजन है, और इसमें दो बेसिकली बड़े बड़े रीजन्स हैं, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क रीजन्स हैं। और डोंबस की जो मोस्ट कॉमन डिफिनीशन है वो भी यही है कि डोंबस कंसिस्ट ऑफ डोनेत्स्क एंड लुहांस्क रीजन्स। अब डोंबस में भी ज़्यादातर रशियंस मौजूद हैं। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्च 2014 यानी कि 2014 की यूक्रेन रिवोल्यूशन और यूरोमेडन मूवमेंट के बाद और क्रीमिया का रशिया में शामिल होने के बाद डोंबस में भी रशियन ज़्यादा थे। सो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू की, यानी कि वहाँ पर जो प्रो रशियन लोग थे उन्होंने एंटी गवर्नमेंटल रैलीज, एंटी गवर्नमेंटल सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ने वहाँ पर रैलीज शुरू की, वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया। अब जो इनिशियल प्रोटेस्ट था वो डिसकॉन्टेंट था विद द न्यू यूक्रेनियन गवर्नमेंट, यानी कि वो ये कह रहे थे कि हम न्यू यूक्रेनियन गवर्नमेंट को नहीं मानते, जिस तरह की क्रीमिया में हुआ। सो अब रशिया ने इस जगह का फ़ायदा उठाया, उसने वहाँ की पॉलिटिकल और मिलिट्री कैंपेन के साथ कोऑर्डिनेट किया और वहाँ के लोगों को उसने हेल्प दी। सो वहाँ पर कुछ आम लोग भी थे, पर रशिया ने अपनी ट्रूप्स भी वहाँ पर भेजी एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्वेजन, यानी कि रशिया के इन्वेजन और उन लोगों को सपोर्ट करने के बाद डोनेत्स्क और लुहांस्क जो रिपब्लिक्स थे उन्होंने मोस्ट ऑफ द एरिया यूक्रेनियन गवर्नमेंट के जो अंडर आता था उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब इस मिलिट्री स्टैंड ऑफ को रोकने के लिए यूक्रेन, रशिया, डोनेत्स्क और लुहांस्क के दरमियान एग्रीमेंट हुआ कि हम एस्टेब्लिश करेंगे सीज फायर को, और इस एग्रीमेंट को कहा जाएगा मिन्स्क प्रोटोकॉल, यानी कि मिन्स्क के मकाम पर हुआ 5 सितंबर 2014 को। ये पहला ऐसा एग्रीमेंट था जो कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान हुआ। ये सीज फायर एग्रीमेंट जनवरी 2015 में मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हुआ कि जब डोनेत्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डेबल्टसेव में हमले हुए, यानी कि वहाँ पर हैवी फाइटिंग हुए। सो अब इस जंग को रोकने के लिए तमाम पार्टीज इन्वॉल्व हुई और उन्होंने एक न्यू सीज फायर एग्रीमेंट पर उन्होंने रजामंदी जाहिर की, जिसको मिन्स्क 2 कहा जाता है, और ये 12 फरवरी 2015 को साइन हुआ। अब ये मिन्स्क प्रोटोकॉल और मिन्स्क 2 ये बेसिकली मिन्स्क एग्रीमेंट का हिस्सा है, जो कि सीरीज ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है टू एंड द वॉर इन द डोंबस रीजन ऑफ यूक्रेन।
लेकिन ये मिन्स्क एग्रीमेंट ज़्यादा देर तक चला नहीं। 22 फरवरी 2022 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये डिक्लेयर किया कि मिन्स्क एग्रीमेंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड दैट यूक्रेन, और इसकी वजह कौन है? उसकी वजह यूक्रेन है। 21 फरवरी 2022 को रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन्स को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डिक्लेयर किया। इन दोनों रीजन्स को रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद रशिया ने इन दोनों रीजन्स की सिक्योरिटी के लिए अपने फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय किया। 24 फरवरी को रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का ऑर्डर दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट पैदा होता है कि क्यों रशिया इतने हाई स्टेप तक गया, क्यों रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करने का फैसला किया। तो इसके बारे में अगली स्लाइड में बात करते हैं। 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन 14 सितंबर 2020 को, ये 14 सितंबर 2020 की बात है कि जब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अप्रूव की, जिसके तहत वो डिस्टेंसिव पार्टनरशिप करेंगे विद नेटो इन एम ऑफ मेंबरशिप इन नेटो। अब ये नेटो जो है ना, ये कन्फ्लिक्ट की वजह बनी रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की। अब नेटो तो पहली वजह थी। अब 24 मार्च 2021 को ज़ेलेंस्की ने डिक्री यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया अप्रूविंग द स्ट्रेटजी ऑफ डी ऑक्यूपेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ द टेम्पररी ऑक्युपाइड टेरिटरी ऑफ द ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया, यानी कि क्रीमिया को दोबारा से यूक्रेन का हिस्सा बनाने का उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया। अब ये दो वजूहात बनी कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। एक तो ये कि यूक्रेन मेंबर बनने जा रहा था नेटो का। अब अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो इससे ये होता कि नेटो की जितनी भी फोर्सेस हैं वो रशियन बॉर्डर्स तक जा पहुंचती और वहाँ पर वो अपने मिसाइल सिस्टम, अपने डिफेंस सिस्टम और रशिया की सिटीज़ को वो टारगेट कर सकती थी, और रशिया किसी हाल में ये नहीं चाहता था। और जब रशिया ने यूक्रेन को इंडिपेंडेंट माना तो तभी रशिया ने ये क्लियर कर दिया था कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और यूक्रेन जो रशियन पीपल है उसकी नुमाइंदगी करेगा। रशिया हैज सेड दैट अ पॉसिबल यूक्रेनियन accession to NATO and the NATO enlargement in general threat its national security। रशिया ने बाद में इस बात की तरदीद भी की, अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बना, नेटो के साथ उसने इल्हाक किया और नेटो इनलार्जमेंट यानी कि नेटो एक्सपेंड हुआ हमारी बॉर्डर्स तक, सो ये थ्रेट होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। अब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था, अब रशिया ये नहीं चाहता था। तो रशिया ने इन्वेजन से पहले 1 दिसंबर 2021 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वेस्ट से ये डिमांड्स की कि अब हमें गारंटी दे कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, यानी कि नेटो की जो फोर्सेस हैं वो हमारी बॉर्डर्स तक नहीं आएगी, नेटो हमारी बॉर्डर्स तक एक्सपैंड नहीं करेगा। 16 दिसंबर 2021 को नेटो सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोलनबर्ग ने रशिया की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया को वार्न किया अगर रशिया ने यूक्रेन को मज़ीद इन्वेड किया सो वो इसको इकोनॉमिक सैंक्शंस उस पर लगाएगा। सो ये बेसिक वजह थी रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की, यूक्रेन का नेटो में शामिल होना। और रशिया किसी हाल में ये नहीं चाहता था कि अमेरिकन और नेटो फोर्सेस उसकी बॉर्डर तक आए और उसकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट दें। रशिया ने पहले आर्गूमेंट्स के थ्रू, ड्राफ्ट्स के थ्रू, टेबल कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वेस्ट को ये समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन वुड नॉट ज्वाइन नेटो। यूक्रेन को भी उन्होंने समझाया नॉट टू ज्वाइन नेटो, लेकिन यूक्रेन और वेस्ट और रशिया की बात न मानी। सो रशिया ने अपनी बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। अब कुछ बात कर लेते हैं एमसीक्यूज़ के बारे में कि किस किस्म के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सो इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन बी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। The Minsk agreements were a series of international agreements which sought to end a war in the Donetsk region of Ukraine. Option C, Donbas. The Russo-Ukrainian War is an ongoing and protracted conflict that started in Ukrainian-Russian War कब से शुरू हुए? 2014 से। मेन वजूहात क्या थी? यूरोमेडन, क्रीमिया एंड पार्ट्स ऑफ डोंबस। और फिर जो 2022 की इन्वेजन की क्या वजह बनी? नेटो। व्हेन रशिया लॉन्च्ड एन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, कब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया? ऑप्शन सी, 24 फरवरी 2022 को।